शहडोल जिले के बिहोरी तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत रामपुरवा के वार्ड नंबर 14 शंकर टोला निवासी रामचंद्र कुशवाहा द्वारा अपने पट्टे की जमीन पर जबरन जेसीबी मशीन लगाकर गांव के ही मानवेंद्र सिंह और धीरज सिंह पर घर गिरवाकर बेदखल करने का आरोप लगाया है। साथ ही पीड़ित रामचंद्र कुशवाहा ने न्यायालय में 9 लोगों के खिलाफ परिवाद लगाकर न्याय की गुहार लगाई है। मिली जानकारी के अनुसार लगभग 12 दिन पहले 26 जुलाई को ग्राम रामपुरवा वार्ड नंबर 14 शंकर टोला निवासी रामचंद्र कुशवाहा व उनके परिवार द्वारा अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ शासन के साथ ही न्यायालय के समक्ष न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित कुशवाहा परिवार का आरोप है कि 26 जुलाई को हमें बिना किसी नोटिस व सूचना दिए ही गांव के ही मनेंद्र सिंह, धीरज सिंह के साथ 9 लोगों द्वारा नायब तहसीलदार अमित मिश्रा व पुलिस फोर्स को बुलाकर पट्टे की जमीन में बनाए गए घर को जेसीबी लगवा कर गिरा दिया गया। पूरा परिवार इस अन्याय के विरोध में हाथ जोड़कर लाख मिन्नतें करता रहा, लेकिन हम लोगों की एक भी नहीं सुनी और घर में रखे बर्तन, अनाज, खाद भी बाहर निकाल कर फेंक दिए और कहा गया कि यहाँ से जमीन छोड़कर चले जाओ, साथ ही धमकी देकर हमारा पूरा घर बर्बाद कर दिया। हमको कोई सूचना नहीं मिला, हमारे घर में आकर के जेसीबी लगा दिए, दादा भाई गिरवा दिए। हमारे आते तक समय नहीं दिए हमको कि हम अपना सामान भी निकाल लें। बर्तन है, कपड़ा भी हमारे बच्चे का है, बच्चे का खाद, गल्ला सब कुछ रखा था, एक भी हम नहीं पाए। और आए तो हम हाथ जोड़ कर कहे, साहब हमारा घर क्यों गिरवा दीजिए, कौन देगा? तो साहब बोले कि हमारी कोई गलती नहीं है, दादा की गलती है, दादा से पूछो, मैं आदेश में आया हूँ। ठाकुर गिराइन ही साहब। क्यों गिरा दिए? कहते रहे भाग गए यहाँ से, भाग गए यहाँ से, तो हम पंची नहीं भागन। अब कहते हमार जमीन है, हमार 40-45 साल के जमीन खरीदी, पट्टा है, तो हम पंची नहीं भागी, कहाँ जाई भाग के? अब खरीदे तो है डूब के आहन भैया, डूब के हम पंची तो डूब की से आके हम घर खरीदे, जमीन खरीदे हन और रही थे मड़ाइये बनाए हन, और मड़ाइयों का गिरा दीन। हम पकड़ पकड़ ढोस देते रहे, तो मिट्टी देते रहे, 4 जने का 4 जने का सब लग जाके फिटिक दे घुसत रन मड़ाइया में, तो घुसा नहीं देते रहे। अचानक आए 26 तारीख को और आके और हमें बिना कोई सूचना के बस जेसीबी लगा दिए। गांव के मानवेंद्र सिंह, अरुण सिंह जो भी हैं पूरे गढ़ी के सब एकजुट होकर के आए और घर गिराने लगे। हम बोले कि ये क्या कर रहे हो? तो बोलते हैं कि तुम लोगों का घर गिरा देंगे तो हमारा कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम गरीबों को जीने नहीं देंगे, तुम कुछ भी बोलो, और तुम लोगों जैसे गरीबों का इधर कोई गुजारा नहीं है। लगभग 2 साल से विवाद चल रहा था। वो 1 एकड़ ज़मीन हमसे मांग रहे थे, हम ज़मीन देने से इनकार कर दिए। वो हमको धमकी दे के गए थे तुम्हारा घर गिरवा के छोड़ेंगे, और वही धमकी के अनुसार वो अपना तहसीलदार से अपना पैसे के बल पर बनाए और प्रशासन को साथ में लेकर के, हल्का पटवारी को अपने पक्ष में लेकर के और डायरेक्ट आए जेसीबी लेकर के और हमारा घर गिरा दिए। बोल रहे थे कि ज़्यादा कुछ बोलोगे तो तुम्हारा पट्टा भी निरस्त करवा देंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और इसके बाद हम काफ़ी विनती करते रह गए, कुछ नहीं सुना गया। हमारा अरुण सिंह के लड़के जो थे वो देवव्रत जी, वो बोल रहे थे कि ज़्यादा कुछ बोलोगे, पंचनामे में दस्तखत नहीं करोगे तो हम गोली मार देंगे। वहीं दूसरी ओर जब संबंधित मामले में ग्रामीण भारत चैनल की टीम के द्वारा बिहोरी नायब तहसीलदार अमित मिश्रा से जानकारी ली गई तो उनके द्वारा यह बताया गया कि इस मामले में आवेदक द्वारा 250 के तहत विविध आवेदन किया गया था और उसी आवेदन पर कार्रवाई करते हुए नोटिस भेजकर व पुलिस फोर्स भेजकर उनको सूचना दी गई थी, फिर भी वे नहीं हटे, जिससे नियम अनुसार उन पर बेदखली की कार्रवाई की गई। एक्चुअली में क्या है कि मतलब इसके बाकायदे 250 के तहत संबंधित आवेदक द्वारा आवेदन किया गया था और उसी आवेदन पे कार्रवाई करते हुए, फैसला करते हुए उनको नोटिस भेजते हुए कार्रवाई की गई, जिसमें 3 झोपड़ियाँ बनाया गया था। अनावेदक द्वारा आवेदक की ज़मीन पे 3 झोपड़ी बनाई गई थी, जिसको मौके से ही मतलब हटा दिया गया है। और ये कार्यवाही करने से पहले भी उनको एक बार सूचित किया गया था, एक बार पूरी फोर्स गई थी उनके यहाँ, लेकिन उन्होंने हमसे समय मांगा था, तो उसके बाद हमने उनको समय देते हुए वापस आ गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने लॉकडाउन में और भी निर्माण कार्य शुरू कर लिया, जबकि इसके बावजूद इनको बेदखल पहले भी किया जा चूँकि इनके खिलाफ कोई स्थगन आदेश नहीं था, इसलिए हमको
बेदखली की कार्रवाई करनी थी और हमने किया। नहीं, ऐसा कुछ ऐसी धमकी तो मैंने सुनी नहीं है, ना ही मेरे संज्ञान में आया है। और ऐसी कोई बात न्यायालयीन प्रक्रिया है, वो तो 250 के तहत अगर बेदखली कार्रवाई तो की जाएगी, अगर आदेश किया गया तो कार्रवाई होगी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो आपसी अगर समझौता से अगर उसका हल निकाल सकते हैं तो निकाल ले, बाकी अगर 250 के दायरे में कोई भी अगर वो आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो की जाएगी। यही है कि जो भी कार्रवाई की गई, विधिक कार्रवाई की गई है, दोनों पक्षों को नोटिस दिया गया है और उसमें बाकायदे उसकी वीडियोग्राफी भी की गई है। वीडियोग्राफी में इस प्रकार से किसी प्रकार से कोई धमकी वगैरह नहीं दी गई है और जो भी कानूनी कार्रवाई की है, जो भी कानून के दायरे में रह के की। इसी मामले में जब बिहोरी एसडीएम प्रियांशी भंवर से जानकारी ली गई तो उनके द्वारा कहा गया कि यह जांच का विषय है, हम जांच करवा लेंगे। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण भारत टीवी के लिए शहडोल से विजय रजक की रिपोर्ट। इस संबंध में मैं नायब तहसीलदार अमित मिश्रा से बात करूंगी कि क्यों ऐसी कार्रवाई करनी पड़ी उन्हें, और रहा होगा कुछ ना कुछ इसका अतिक्रमण रहा होगा, इसी वजह से उन्होंने हटाया होगा, लेकिन फिर भी इसको एक बार वेरीफाई करना। अगर मामला ये संगीन होता है और वाकई में उनके साथ गलत हुआ, इस संबंध में क्या कार्रवाई होगी? अगर ऐसा होगा कि गलत होगा तो फिर हम नोटिस देंगे नायब तहसीलदार को और उनसे स्पष्टीकरण देंगे। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।